जिले में हर मुख्यालय में संघर्ष करते रहें, आंदोलन करते रहें, लाठी डंडा खाते रहें और बड़े बड़े नेता के पीछे घूमते रहें, लेकिन मुझे असफलता ही हाथ लगा। हमें लगा कि जो काम हम दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को कह रहे करने के लिए और समय आने पे वो वादा तो करते हैं, लेकिन समय पूरा होने के बाद वो पूरा नहीं करते हैं। गोलातनी हेरा से अभिनंदन बोलो के अपना कार्यक्रम जौना के नाम है खूटा ठोक के। बिहार में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई बा और ये राजनीतिक सरगर्मी में खास करके देखल जाए तो दू जौन खेमा बा जौन के अभी तरह से पूरी तरह से पैक्ट और इंटैक्ट जो इतना कहल जाता उतना नहीं है। जहाँ एक तरफ महागठबंधन लगातार आपस में सामंजस्य बैठावे के तैयारी कर रहा बा, वही एनडीए में भी स्थिति कम बेस वैसने बा। ये सब बात के लेकर के आज हम खूटा ठोक में वो लोग से एक विषय लेकर के आयल बनी जौना के आज चर्चा बहुत ज्यादा रहा। आज उत्सव जैसा माहौल रहा जो कि सवेरे सवेरे भी देख ले हो, खब भोरे भोर में भी खबर देख और दिन भर के खबर में भी नजर आई हुई कि हर दल चाहे वो एनडीए में होके या महागठबंधन में होके आज उत्सव जैसा माहौल में अपना के ढल रहा। कारण कि कई पार्टी में आज उत्सव के माहौल रहा, जहाँ एक तरफ आरजेडी में उत्सव के माहौल रहा कि उनका 24वां स्थापना दिवस रहे, वही एगो एनडीए के पार्टी एलजेपी के खातिर भी आज उत्सव के माहौल रहा। उनका सुप्रीमो के जौन पार्टी के स्थापना एलजेपी के कैले और बिहार के जानल मानल नेता रामविलास पासवान के आज जन्मदिन रहा। हालांकि वो पहले कहले रहन कि जन्मदिन के बहुत धूमधाम से ना मनई है, लेकिन कार्यकर्ता भाई जब मनावे के बाद तो मनइबे करिए। कई जगह पोस्टर से छपर रहा। पोस्टर के बात करते हैं तो पोस्टर के भी चर्चा रुआ से करब कि पोस्टर के लेकर के भी आज के राजनीति गर्म रहा। दूसरा तरफ आज एक विशेष बात भइला और विशेष बात ही भइला कि मुकेश सहनी के धमाकेदार एंट्री भइला और उनका धमाकेदार एंट्री से कई लोग के पोल खुलल। अभी पोल का खुलल ई हुआ के हम जरूर बताई, लेकिन ओकरा पहले हम आज सुबह से लेकर के अभी तक के राजनीतिक घटनाक्रम और ओकर का प्रभाव पड़ जाए वाला राजनीति में ई हुआ के हम बतावे खातिर बैठल बानी। खूटा ठोक के रेगुलर रुआ लोग के आपन कार्यक्रम बा जौन में रुआ लोग कनेक्ट करेले सीधे, चूंकि करेजा के बात बा और करेजा तक पहुंचेला। आज सुबह सवेरे गहमा गहमी आरजेडी में सबसे ज्यादा रहा। आरजेडी के गहमा गहमी के पीछे कारण रहा कि लालू प्रसाद के अनुपस्थिति में और तेजस्वी यादव के चुनावी साल में आजमावे के रहा कि वो कैसे अपना पार्टी के स्थापना दिवस के कार्यक्रम के और एक साथ साथ विपक्ष के यानी कि अपना विरोधी लोग के प्रभाव अपना दिखा सकते रहे। पार्टी टूट के लगातार चर्चा चलता रहा। ये सब के बीच में तेजस्वी यादव आज पूरी तरह से पैक नजर आई है। उनका साथे जितना भी लालू प्रसाद के लगभग साथी लोग रहा, नवरत्न उनकर रहे, वो लगभग सब लोग यहाँ मौजूद रहा। एक साथ साथ राज्य के अलग अलग हिस्सा में भी साइकिल जुलूस साइकिल रैली के खबर आ रहा बा। एक से ये बात कहल जा सकेला कि पूरी तरह से एक संदेश निश्चित रूप से तेजस्वी यादव बड़ा संदेश दिले। तेजस्वी यादव के समर्थक और लालू प्रसाद के समर्थक एकदम अपना हिसाब से अपन खुशी मनावे ले। बीच में एक चीज नजर आई रहा कि जगदानंद सिंह के बात कर ली या फिर और भी वरिष्ठ नेता के बात कर ली और खुद तेजस्वी यादव के चेहरा पर भी कहीं ना कहीं लालू प्रसाद के कमी के आभास जरूर होता रहा। ये बात हम लगातार रुआ से कहता नहीं। अब एक बात के कहीं तो एलजेपी के भी कार्यकर्ता अपना सुप्रीमो के जन्मदिन मनावे खातिर पोस्टर बैनर से लेकर के और पार्टी कार्यालय में भी कार्यक्रम कैले है। एकरा से ज्यादा जो बात कहे खातिर लोग के सामने आयल बनी कि महागठबंधन में उठा पटक के बीच में जितना मजबूती से मुकेश सहनी अपन खूंटा गढ़ले बाड़े उतना मजबूत खूंटा शायद कोई के नहीं है। शायद आरजेडी के भी खूंटा उतना मजबूत नहीं है जितना मजबूत खूंटा मुकेश सहनी गढ़ले बा। हम ऐसे ही बात कहता नहीं कि रुआ जब भी मुकेश सहनी के बात सुन लो खब तो उनका चेहरा पर रुआ कभी भी जो भाव बा वो भाव मुस्कान वाला देख लो कब, सहज भाव देख लो कब। और ये बात पक्का बुझाला कि वो महागठबंधन के घटक दल और कोई होके चाहे मत होके महागठबंधन के घटक दल में वो जरूर बाड़े, जबकि उनका कॉन्फिडेंस के भी दादरुआ देवे के पड़ी। कारण कि कॉन्फिडेंस तब जबकि वो विरोध करके तेजस्वी यादव के और अभी भी महागठबंधन में अपना के सबसे मजबूत दावेदार के रूप में देखा रहे। ये सामान्य बात नहीं है। बीच में खबर भी चल रहा है कि महागठबंधन में 3 गो दल मिलकर के आपस में बैठक करके और सीट शेयरिंग तक कर ले पड़े कि कौन कौन सीट पर लड़े के बाद। और ये कॉन्फिडेंस है मुकेश सहनी के कि कॉन्फिडेंस के साथ
एगो निजी चैनल पर कहले भी रहूँ कि हमरा लगे तो लिस्ट तक बा कि के कौना सीट पर लड़ी। जब यह विषय पर हम उनका से पूछनी तो मुस्कुरा के बात टाल दिले और कहले कि मैं जब नहीं कहूँगा तो आप मेरी बातों को कैसे कहवा लेंगे। कुछ लोग हैं जो पत्रकारिता में बातों को घुमा फिरा के करते हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। जबकि हम उनका से प्रयास करिए, हम पूछनी भी तो कहले कि हाँ इतना तो तय बा कि महागठबंधन के हिस्सा हम तो बढ़ले बानी और कोई बाकी ना। उनका कहना यह रहे कि महागठबंधन में हम यह चलते नहीं की कि हमरा महागठबंधन में रहे के बा, हम महागठबंधन में यह चलते बानी कि महागठबंधन भी वो रास्ता बा जो बिहार के बदल सकेला। बिहार के बदले खातिर युवा के जरूरत बा और युवा ही बिहार के बदल सकेले। तेजस्वी यादव युवा बाड़े। एक साथ साथ अगर कहल जाओ तो मदन मोहन झा से लेकर के तेजस्वी यादव खुद वो अपना के बारे में कहता है। एक साथ उनका कहना रहे कि उपेंद्र कुशवाहा, माधव आनंद, ये सारा लोग युवा बा, सारा लोग यूथ बा और यूथ के सोच कुछ अलग होला। पूरा चर्चा के दौरान वो एक बात बतौलन कि वो अपन ऐसो आराम के जिंदगी छोड़ करके और जो या आकर के रह तरन पटना में, बिहार में आकर के वो पिछला 6 साल से लगातार प्रयास करतरन। ओकरा पीछे कारण सिर्फ एक बा कि उनका समाज के पूरे समाज में बिहार में प्रतिशत अधिक बा। देश के अलग अलग हिस्सा में भी बहुत संख्या में बा, लेकिन बिहार चूंकि हम बिहार हमार माटी है, बिहार हमार जन्मस्थली है, ऐसे जन्मस्थली के प्रति, अपना समाज के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य बा और वो कर्तव्य के निर्वहन खातिर हम अपन सारा ऐशो आराम छोड़ करके आ करके माटी या धूल फाकत हनी। मकसद एक बा कि हमरा लगे वक्त मिलल बा, समय हमरा साथ बा और हम अपना समाज के लोग के जरूर उनकर अधिकार हक हुकूक दिया के रहब। हम बिहार में रोजगार सृजन करके रहब। अकेले देह लेके गई नहीं, कई हाली वो कहले बा भारत लाइव के अलावा और जगह हुआ सुन ले कब कि वो बार बार बात के रिपीट कर ले कि घर से वो कुछ लेके ना गई रहन, सिर्फ बदन में कपड़ा पहन के गई रहन। आज करोड़ों के उनकर बिजनेस बा और ये बिजनेस के खड़ा करे में उनकर साथ सिर्फ उनकर हिम्मत दिले रहे। वो यही बात के कहता कि उनका हिम्मत है बात के बाद कि बिहार में तेजस्वी यादव, माधव आनंद, उपेंद्र कुशवाहा, कांग्रेस और अन्य दल के साथ मिले तो वो बहुत कुछ बदलाव कर सकेले। बिहार में संभावना अपार बा। बिहार के लोग में ईमानदारी के साथ साथ सबसे दुनिया भर में ईमानदार श्रमिक अगर कहीं बाड़े, श्रम शक्ति बा, श्रम साधन कहीं बा तो बिहार में बा। ये चीज हम देख चुकल बानी। चूंकि हमरा यहाँ और हमरा काम में बहुत सारा बिहार के लोग जुड़ल बा जो उनकी ईमानदारी के मिसाल बा और वही लोग के बदौलत आज हम जहां पहुंचल बानी हो बानी। आज डिजिटल रैली के माध्यम से डिजिटली अपना कार्यकर्ता और पार्टी मैन से बात करते हुए वो जो कहले हा वो बात रुआ सुने के जरूर चाहिए। कारण कि वो बात के बीच में वो कुछ बात ऐसा कहले वाले कि वो लगातार अपना शर्त पर राजनीति करे खातिर बिहार में आयल वाले। उनका बिहार से लेवे के नहीं खे, बिहार के देवे के बा। अगर बिहार के दे दिले तो उनका जीवन के सफलता और जीवन सफल मानी है। सीधा तौर पर उनका कहना बा कि 6 साल पहले जब वो बिहार के स्थिति देख करके, अपना समाज के लोग के स्थिति देख करके जब उनका मन द्रवित भई रहे तो वो अलन और एक बहुत बड़ा विजन लेके आई रहन कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी आई हैं तो ये देश के और बिहार के स्थिति सुधर जाए। लेकिन अंततः भई का कि बिहार के स्थिति में कोई सुधार ना भई। नरेंद्र मोदी के अइला के बाद स्थिति और भयावह हो गई और अब तक 6 साल में कुछ ना हो सकल। और ये बात के हमारा तकलीफ भाई 2014 में जो हम नरेंद्र मोदी खातिर हम साथ दिले रही, उनका साथ छोड़े में हमारा जरा भी समय ना लगल और हम तुरंत वापस आ गई और बिहार के जनता खातिर अकेले संघर्ष शुरू कर देनी। 2019 में जब जरूरत पड़ल तो महागठबंधन के साथ जुड़ करके और वही नरेंद्र मोदी के विरोध के काम कही जो वादा करके भी मुकर गई रहूं। एक साथ साथ यह भी कहले कि जब हमरा महसूस भइल, जब हमरा के कम आके लागल लोग तो हम उपचुनाव में खुद अपन प्रत्याशी खड़ा करके अपन उपयोगिता और प्रमाणिकता प्रमाणित कैनी कि हमरा के ऐसे ही आऊं जाऊं मत समझलो। हम आइल बानी तो निश्चित रूप से बिहार के बदले खातिर आइल बानी, अपना समाज के प्रतिनिधित्व देवे खातिर आइल बानी और ये बात सबको के माने के पड़ी। आज जब डिजिटल रैली के माध्यम से मुकेश सहनी अपन बात रख ले तो एक स्पार्क तो नजर आई कि वो कई लोग के लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होकस, नीतीश कुमार होकस या फिर अमित शाह होकस,
एकरा अलावे भी बहुत सारा लोग के ये बात के कह दिले कि भारत के बड़ा बड़ा राजनीतिज्ञ से वादा जौन भइल केहू पूरा ना कइल। अब हम वादा से ज़्यादा मजबूती के साथ इरादा लेके आयल चाहतानी और 2020 के चुनाव में अगर बिहार के जनता साथ दे दिलस हमरा के और महागठबंधन के, तो निश्चित रूप से बिहार के बदलाव में 60 महीना तो बहुत होला, मात्र 3 से 4 महीना में बिहार में बहुत कुछ बदलाव देखे के मिल सकेला। तेजस्वी यादव अगर आगे बढ़ता तो उनका पीछे ये सब शक्ति जरूर बा। एक तरफ जहां माधव आनंद बहुत मजबूती के साथ योजनाबद्ध तरीका से खड़ा बा, वो ये मुकेश सहनी के इतना भारी कॉन्फिडेंट निश्चित रूप से कहीं ना कहीं महागठबंधन खातिर जीवन दायिनी शक्ति बा। आज पूरे दिन के जौन फ्रेमवर्क रहा, पूरा पोस्टर जो अलग अलग चैनल्स पर देख ले हो, भारत लाइव पर देख ले हो, वो सारा एक जगह समेट के ले आकर रख देनी। और ये कहीं ना कहीं सत्ता पर बैठल नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी खातिर निश्चित रूप से टेंशन देवे वाला बा और अपना में जोड़ घटाव गुना भाग जरूर शुरू कैले हुई लोग। कारण कि जौन पोस्टर 24 साल में 24 घोटाला के जौन लागल, यह बात के प्रमाणित करता कि नीतीश कुमार के और भारतीय जनता पार्टी की जो एनडीए के सरकार बा, उनका लगे आपन कुछ विशेष चीज दिखावे के नहीं खे, वो सिर्फ दूसरा के कमी दिखा करके सूप और चलने वाला स्थिति बा। और यही पर अगला 2020 के चुनाव लड़ल चाहता लोग, जबकि विपक्ष पूरी तरह से महागठबंधन के तहत एक योजनाबद्ध तरीका से और मुद्दा के साथ लड़ल चाहता, जो में विकास होके और विकास होके। खुटा ठोक में आज एजे विराम देता नहीं, कल फिर वालों से मुलाकात हुई। गोड़ जिले में हर मुख्यालय में संघर्ष करते रहें, आंदोलन करते रहें, लाठी डंडा खाते रहें और बड़े बड़े नेता के पीछे घूमते रहें, लेकिन मुझे असफलता ही हाथ लगा। हमें लगा कि जो काम हम दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को कह रहे करने के लिए और समय आने पे वो वादा तो करते हैं, लेकिन समय पूरा होने के बाद वो पूरा नहीं करते हैं। तो हमें लगा और हमारे तमाम हमारे जो शुभचिंतक थे या जो हमें हमेशा इस संघर्ष में साथ देते रहें, उस सब के बीच में हमने बात रखा और हम लोगों ने निश्चय लिया कि एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया जाए। जो काम हम दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को कह रहे करने के लिए, वो काम तो मैं खुद भी कर सकता हूं, बशर्ते उस जगह पे पहुंचने की आवश्यकता है। इसलिए हमने 4 नवंबर 2018 को एक पॉलिटिकल पार्टी हमने बनाया और मजबूती से बिहार में अपनी ताकत का एहसास हर पॉलिटिकल पार्टी को हमने कराया। और वहाँ पे हमें 3 लोकसभा सीट पर महागठबंधन के साथ गठबंधन करने का मौका मिला और मजबूती से बिहार में 2019 के लिए हम लोगों ने चुनाव लड़ा